हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। देखिए कितना सुंदर चित्र है। इसमें किसी के बारे में चर्चा की जा रही है, जो है हमारी अमृता की कहानी। पाठ 4, अमृता की कहानी। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद हैं। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं न, और पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ये देखिए कैसे बच्चे खेल रहे हैं आसपास के वातावरण में। अगर पेड़ पौधे ना हो तो छायादार वृक्ष कहाँ से, हमारे पास छाया कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आएगी, और सूर्य की रोशनी को कैसे हम पा पाएंगे। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अमृता के दोस्त, ये सब कौन है? अमृता के दोस्त। अमृता सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों के से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे दे दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे गांव के पास आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहां पेड़ लगाए गए हैं? उन्हें वहां क्यों लगाया गया है? तो ये सब प्रश्नों के उत्तर अभी हम अभ्यास कार्य के माध्यम से करेंगे। पहले संपूर्ण पाठ को पढ़ते हैं। पेड़ खतरे में। समय बीतता गया। अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। तभी उसने देखा कि गांव के कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि जो वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। देखिए चित्र में कैसे राजा की आज्ञा से लकड़हारे लकड़ी को काटने के लिए जा रहे हैं। यहाँ देखिए इस चित्र के माध्यम से कि कैसे अमृता पेड़ से चिपकी हुई है पेड़ को बचाने के लिए, और लकड़हारा पेड़ को काटने के लिए तैयार है। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना था, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों को डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक बार से ही अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कितने सारे लोगों की जान जा रही है। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे?
इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बात का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा, ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान। ये देखिए, राजा की आज्ञा से पेड़ों का बचाव हो रहा है और राजा कह रहा है कि यहाँ पेड़ों को कोई नहीं काटेगा। राजस्थान में होते हुए भी इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुम साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? तो ये सब कार्य अभी हम अभ्यास कार्य के माध्यम से जानते हैं। इन सब प्रश्नों को करेंगे। चर्चा करो। लोग शिकार क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अभी अभ्यास कार्य के माध्यम से पूरे करेंगे। खेजड़ी। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। तो देखिए, एक छोटे से पेड़ के कितने सारे फायदे हैं और इस पेड़ के हम क्या क्या फायदे लेते हैं। अब हम इसके अभ्यास कर। पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? उत्तर है हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? किसको? उत्तर है हाँ, माली काका उन पेड़ों की देखभाल करते हैं। अगला प्रश्न है, क्यों उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं, उन्हें कौन खाता है? उत्तर है हाँ, उन पेड़ों पर फल लगते हैं, वे फल बेचे जाते हैं और कुछ फल पार्क में खेलने जाने वाले बच्चों को भी खाने के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उगाए हों? उत्तर है हाँ, पार्क में तथा सड़क के किनारे कई ऐसी जगह है जहाँ बिना लगाए ही कई पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? उत्तर है क्योंकि वे जहाँ तहाँ बेतरतीब ढंग से उगे हैं और उन्हें किसी ने नहीं लगाया। अगला प्रश्न है, तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? उत्तर है हाँ, मुझे याद है। उस गांव के बुजुर्गों का कहना था, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। उत्तर है दोस्तों, अगर पेड़ और जानवर नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, अर्थात जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं तथा हमें भी उपलब्ध कराते हैं। दरअसल हम लोग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। इसलिए यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न है, तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी अब वह कैसा है? उत्तर है अब वह अच्छा। अगला प्रश्न है, इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? उत्तर है हाँ, पेड़ मौसम के साथ बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक पेड़ के बारे में लिखो, क्या उस पर फूल आते हैं? उत्तर है हाँ, उस पर फूल आते हैं। अगला प्रश्न है,
फूल क्या साल भर रहते हैं? उत्तर है नहीं, फूल कुछ ही समय के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियां किस महीने में झड़ती हैं? उत्तर है पत्तियां जनवरी में झड़ती हैं। अगला प्रश्न है, क्या उस पर फल लगते हैं? उत्तर है हाँ, उस पर फल लगते हैं। अगला प्रश्न है, फल किन किन महीनों में लगते हैं? उत्तर है फल अप्रैल के महीने में लगते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी फल खाए हैं? उत्तर है हाँ, मैंने फल खाए हैं। इस फल का नाम आम है। अगला प्रश्न है, लोग शिकार क्यों करते हैं? उत्तर है लोग जानवरों के मांस, खाल, दांत और हड्डियों के लिए शिकार करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सजा होती है? उत्तर है हाँ, मुझे पता है। अगला प्रश्न है, शिकार करने पर जो सजा क्यों रखी गई है? उत्तर है शिकार करने पर सजा देने से सजा रखी गई है। अगला प्रश्न है, उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देती हैं, क्या उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं? उत्तर है नहीं, कुछ पक्षी आज बहुत कम दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से पक्षी कम हुए हैं? उत्तर है चील, गिद्ध, तोता, बुलबुल आदि बहुत कम दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से जंतु एवं पक्षी हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते हैं? उत्तर है चील, गिद्ध, बुलबुल, मैना आदि अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते। अगला प्रश्न है, शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देते थे। क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है? कोई दो उदाहरण बताइए, दो कारण बताइए। उत्तर है पक्षियों के कम दिखाई देने के कारण है लोगों ने पक्षियों को बड़ी संख्या में उनके मांस के लिए मार दिया। खेती तथा मकान आदि बनाने के लिए काफ़ी संख्या में पेड़ काट दिए, जिनसे उनके प्राकृतिक घर कम हो गए हैं। अगला प्रश्न है, अमृता के गांव में बहुत सारे केजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? दो के नाम बताओ। उत्तर है हमारे इलाके में शीशम तथा आम के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई खास बात है? उत्तर है आम के पेड़ फल के लिए लगाए जाते हैं, शीशम के पेड़ लकड़ियों के लिए लगाए जाते हैं। आम तथा शीशम के पेड़ों से जलावन के लिए लकड़ियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। जाना हमने इस पाठ के माध्यम से पेड़ों की उपयोगिता के बारे में और कैसे अमृता ने पेड़ों के बचाव के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे ही हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो में आगे और नई जानकारी लेकर आएंगे। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।